जैसा कि संतों की वाणी में बार बार आता है और सभी महापुरुषों ने, शास्त्रों ने इस बात की हामी भरी है कि मनुष्य तन हमें सत्य की खोज के लिए मिला है। तो हम सत्य की अंश, लेकिन अपने भंडार से बिछुड़ गए। बादलों में पानी की एक बूंद है और वो हवा के झोंके से कहीं भटक जाए, यानी कि हवा के तूफान के सारे कहीं उड़ जाए, अपने भंडार से बिछुड़ जाए, तो वो भटकी हुई बूंद कहाँ पे जाके गिरेगी? दुर्दशा में भी गिर सकती है, कीचड़ में, गंदगी में, रेगिस्तान में गिर कर के समाप्त हो सकती है। इसी तरह की ये हमारी जीव की दशा है कि हैं तो हम सत्य की अंश, परमात्मा की अंश, लेकिन उसको भूल गए हैं, भटक गए हैं, या पर्दा पड़ गया है, या माया के भ्रमजाल में आकर के उधर से हमारी तवज्जो, ख्याल हट गया। तो मनुष्य शरीर इसीलिए बनाया गया कि इस शरीर में आकर भूली हुई जीवात्मा अपने सत्य स्वरूप को वापस प्राप्त कर ले। वेदों ने इसे आत्म साक्षात्कार कहा। दूसरे कई मत हुए जो वेद बाह्य भी गिने जाते हैं, जैसे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का मत। लेकिन बात उन्होंने ही वही कही कि सत्य की खोज के लिए ये मनुष्य शरीर, नर शरीर दिया गया। संतों ने कहा कि सत्य तो सत्य देश में है, वहाँ के स्वामी सत्य स्वरूप हैं, सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल हैं। जीवात्मा उसी की अंश है, सद्गुरु नाम उसी का इजहार है। तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके सद्गुरु को पहचानना, यानी सत्य को पहचानना, यानी अपने भंडार को, अपने मूल को पहचानना। यहाँ सद्गुरु से मतलब सद्गुरु शब्द से भी है, सद्गुरु से मतलब देहधारी पूर्ण संत सद्गुरुओं से भी है, क्योंकि सद्गुरु शब्द की पहचान और दात और उसमें लगन और उसकी आराधना, उसके निरूपण का भेद, युक्ति सच्चे पूरे गुरु ही हमें बताते हैं। तभी वो सत्य की खोज का काम अपने अंजाम तक पहुंचता है। और वो देहधारी सत्य स्वरूप हैं, देहधारी सत्य के देहधारी रूप हैं। इसलिए सद्गुरु यानी कि पूर्ण संत सद्गुरु, और सद्गुरु यानी सद्गुरु नाम, और सद्गुरु का मतलब सत्य देश के स्वामी, हमारे जीव के अपने स्वामी, हमारे प्रीतम सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल। ये तीनों एक ही तत्व, तीन विभिन्न रूपों में, अलग अलग दशाओं में, अलग अलग जीव जगत में जीव के लिए, पहले भूले हुए जीव के लिए सद्गुरु यानी देहधारी गुरु के रूप में आकर उससे मिलेंगे, उनसे प्रेम होगा तो घट में सद्गुरु शब्द की दात मिलेगी। सद्गुरु शब्द में लगन लगाएगा तो सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल के चरणों में, गोद में पहुँचेगा। अलग अलग आयाम हैं, एक सीढ़ी के अलग अलग पायदान हैं। खोजना सद्गुरु तत्व को है, सद्गुरु नाम को है, सद्गुरु शब्द को है, और पूर्ण संत सद्गुरुओं के चरणों की सच्ची शरण लेना, ये सद्गुरु को पाना या खोजना है। यदि यह काम नहीं किया तो जिस दुर्दशा में पहले हैं वही दुर्दशा आगे भी हमारे लिए तैयार है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने निवेदन किया, आत्मा यानी जीवात्मा जिसे संतों ने सुरत कहा, ये सत्य की अंश है। हमारा मूल कहाँ है? सद्गुरु शब्द में। सुरत उसी की अंश है, या वो हमारे पिता हैं, हम उनके संतान हैं, वो हमारे भंडार हैं, हम उनके अंशी हैं। उसी के आधार पे हमारा अस्तित्व है, पूरी रचना का भी अस्तित्व उसी के आधार पे है। और वो आधार मिट गया तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। एक पेड़ है, खूब हरा भरा विशाल,
जड़ें उसकी गहरी है, ज़मीन में है, और उस पेड़ को ज़मीन के पास से काट दिया जाए, जो दिखता है बाहर उसे काट दिया जाए, अब उसकी क्या दशा होगी, कितने दिन रहेगा? समाप्त हो गया, नहीं टिक सकता। जड़ से कटा हुआ पेड़, डोर से कटी हुई पतंग, इनका भविष्य क्या है? कोई भविष्य नहीं, समाप्त। ठीक यही दशा हमारी है यदि हमने इस मनुष्य शरीर में आकर के सत्य की खोज का काम नहीं किया। इसी सत्य की खोज का काम सत्संग में होता है, सद्गुरुओं के दरबार में इसकी शिक्षा मिलती है। पूर्ण गुरुदेव, पूर्ण संत सद्गुरु हमें इसी काम के लिए प्रेरित करते हैं, उपदेश देते हैं, हमें ढाढ़स बनाते हैं, हमें बल देते हैं, विघ्न दूर करते हैं, मदद करते हैं और हमें सत्य की प्राप्ति करा देते हैं। यदि हम उनकी दीनता के साथ शरण लिए हुए रहें और उनकी आज्ञा पर चलते रहें तो ये काम सरतिया होके रहेगा, क्योंकि वो पूर्ण हैं, पूर्ण समर्थ भी हैं। जिस तरीके से करना है वो तरीका तो संतों ने जगत में जाहिर कर दिया कि संतों की, पूर्ण संत सद्गुरुओं की शरण लेवे, उनकी सत्संग की ओट लेवे, दीनता के साथ उनके चरणों में समर्पण करे, यानी पूर्ण शरणागति लेवे, उनकी आज्ञा का पालन करे, जगत से अपने ममता के ताग बटोरे, यानी जगत में ममता आसक्ति का रिश्ता कम करे और सद्गुरु नाम में, संत सद्गुरु के देह स्वरूप में, गुरु स्वरूप में प्रीत करे, लगन जोड़े और लक्ष्य सत्य देश अपने घर जाने का बना करके उस पर चलना शुरू कर दे। यानी जैसा संतों ने, गुरुदेव ने हुक्म दिया है उसके अनुसार यही काम मुख्य समझ करके इसको करता रहे, और ये नहीं करेगा तो ठिकाना कहीं भी नहीं है। सत्यदेश तो हमारा मूल ठिकाना है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, उधर जाने की कोशिश नहीं है। उस बात को हमने सुना लेकिन स्वीकार नहीं किया, हृदयंगम नहीं किया, दिल में नहीं बैठाया, कानों से सुन करके वापस निकाल दिया। तो बाकी जो रचना है वो माया की है, वहीं रह जाएंगे, इसके अंदर हैं अभी, यहीं पे रह जाएंगे और यहाँ पे शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है। यहाँ पे हमारी सूरत कहीं पे भी टिक करके रह नहीं सकती, सुख का कोई स्थान नहीं है, दुख में भ्रमण करती है, भटकती 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 ही रहती है। यह भटकन मिट नहीं सकती क्योंकि आधार नहीं है। आधार सतगुरु नाम है, उसकी तरफ हमने ख्याल नहीं किया। मनुष्य शरीर देने का उद्देश्य यही है। क्या जाने क्या पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार, नहीं है सो जन्म बारंबार। अभी एक वाणी बोली गई मीराबाई जी की, उसमें कहा कि इतना सुंदर जन्म, इतना दुर्लभ जन्म, साधन का धाम, मोक्ष का दरवाज़ा, भवसागर से छूटने का एकदम फाटक पर, किनारे पर आई हुई बात, तीर पर लगी हुई नाव, उसमें बैठे ही नहीं तो वापस तो उस भवसागर में गिरना ही है। राम नाम का बांध बेड़ा उतर परले पार, नाम का बेड़ा यानी नाम के जहाज़ पर बैठ करके इस भवसागर के परली पार उतर जाएं, जहाँ जाने पर कोई वापस नहीं आता, जहाँ जाने पर फिर कोई दुख, काल, कलेश, मौत, कर्म, माया, विकार, अभाव कुछ रहता ही नहीं। इसी बात को पलटू साहब ने कहा कि ये कहा दीवार है, यानी वो पार, एक रचना इधर की माया की इस रचना के अंदर है और उसको भूले हुए हैं। तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम कितने सुख धाम के वासी हैं, कैसा हमारा अपना घर सुख का अक्षय भंडार, आनंद का अक्षय भंडार, ज्ञान का अक्षय भंडार, प्रकाश का अक्षय भंडार, सारे सद्गुणों का मूल और प्रेम का असीम अपार अनंत स्रोत। क्यों दुख पावें, यहाँ पे प्रेम है ही नहीं। अपने शरीर के अंदर जितने ऑर्गन यानी जितने अलग अलग कई तरह के तो यंत्र हैं, इंद्रियां हैं, यानी ये शरीर के औजार पाती हैं, ये सब भी आपस में लड़ते हैं। अलग अलग तत्वों से शरीर बना है, इन सब में आपस में बैर है, प्रेम यहाँ है ही नहीं। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना ये तो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो हमारा मूल मसाला ही विरोध के ऊपर टिका हुआ है।
हम प्रेम करेंगे कैसे? जगत में तो प्रेम कर ही नहीं सकते, करेंगे तो धोखा है। उसको संतों ने कहा जो धोखा वाला प्रेम है उसे मोह कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, बंधन कारक है, दुख के अंदर गिर जाएंगे, दुख की आग में जलते ही रहेंगे। पानी है, उसका आग से विरोध है, आग का पानी से विरोध है। ये पांचों तत्व जो हैं वो किसी एक बड़े तत्व से निकले होंगे, लेकिन इनके अंदर विरोधाभास है। ये एंटीबॉडी बन गई है। एंटीबॉडी जब शरीर में, एक ऐसी बीमारी भी होती है उसका इलाज अब अभी तक नहीं है, शायद कभी नहीं हो, जिसमें शरीर के आपसी तत्व ही आपस में लड़ने लगते हैं तो शरीर का क्षय होने लगता है। अब उसको कैसे रोकें? ये हमारी दशा है। जिन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है उनमें आपस में मेल ही नहीं है। एक दूसरे के विपरीत तत्वों को लेकर के वो परम चैतन्य की सत्ता, सद्गुरु शब्द है, उसके भय से ये सब कायम है। जिस दिन वो करंट खिंच गया, नाम की डोर खिंच गई, चैतन्य खिंच गया शरीर से, ये आपस में लड़ मरेंगे, शरीर सड़ जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, बदबू ऐसी आती है कि पास खड़ा नहीं रह सकते कोई। इतनी प्रचंड आग में शव दाह किया जाता है, उस समय भी ऐसी तेज बदबू फैलती है। उस आग, भीषण आग के होते हुए भी बदबू नहीं मिटती। नाक पर कपड़ा रखना पड़ता है, और कुछ देरी हो जाए जलाने में तो डेड बॉडी में से, मृतक शरीर में से बड़ी खतरनाक बदबू आती है। रोगों का घर, उस बदबू को सूंघने मात्र से बीमार हो जाए, नाक में चली जाए तो बीमार। कहीं ठिकाना फिर कैसे हो सकता है जब यहाँ की दशा ऐसी है तो? और उस प्रेम की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पुरानी दशा तो हमारी भूल चुके। हमारी तो वास्तविक दशा वही थी, वही हमारा रूप था, वही हमारी जात है, वही हमारी तासीर है। लेकिन वो तो हम भूल गए, हमारे ज़मीर को हम भूल गए और यहाँ आकर के भटक गए, तो इन दुख में दुख रूप हो गए। नहीं तो वहाँ जाने के बाद में कैसा अनिर्वचनीय सुख, अनिर्वचनीय शांति, चिर शांति, परम शांति, उसकी कल्पना यहाँ से नहीं की जा सकती है। और वहाँ जाने के बाद वापस कोई आता नहीं है। उधर गया तो आज तक कोई नहीं आया। पलटू दीवाले कह कहा, मत कोई झांकन जाए। ये कह कहा दीवार है, जो उधर झांक लिया उधर चला गया, दीवार के उस पार, यानी कि माया देश की सीमा के उस पार सत्य देश की सीमा में प्रवेश कर गया, उधर छलांग लगा ली, फिर वो वापस क्यों आएगा? फिर वो हंसता ही रहेगा। ये कोई एक लोक कथा है, उसके ऊपर पलटू साहब ने फरमाया है। लोक कथा ऐसी है कि जापान और कोरिया जैसे देशों में, मंचूरिया, कोरिया, उनमें वहाँ पे एक ऐसी लोक कथा प्रचलित है कि यदि उत्तर यानी ऊपर की तरफ जाते ही जाएं तो जहाँ ये सृष्टि समाप्त होती है वहाँ पर एक दीवार है बहुत बड़ी कह कहा। उस दीवार पर चढ़ करके जिसने उधर झांक लिया तो वहाँ की अद्भुत रचना को देख करके वो उधर ही चला जाएगा, उधर ही छलांग लगा लेगा। फिर कोई वापस आज तक इधर आया नहीं। और वहाँ पे जाकर के जो हंसता है, जो खुशी उसे प्राप्त होती है, वो कभी समाप्त ही नहीं होती, हंसी ही। तो इसलिए उस दीवार को कह कहा दीवार, यानी हंसी की दीवार कह करके पुराने उस मुल्क के पुराने समय के महापुरुषों ने ऐसा रूपक बना करके इस बात को समझाने की कोशिश की। तो उस कह कहा दीवार के पार नहीं चले गए तो इधर तो जो है ना, वो जितनी रचना है वो दुख की रचना है, आग का दरिया है, ये दावानल है दुख का। यहाँ जलते ही रहेंगे और चाहे इस तीन लोक में ऊपर नीचे कहीं भी भटकते रहें, दशा वही रहेगी। कहीं कोई ऊपर गोलाकार चक्र में ये रचना चल रही है, कभी कोई सुख के स्थान में पहुंच गया, वो दशा भी स्थिर नहीं रहती, वापस पलट करके दशा पलट गई तो दुख के स्थिति में आ जाता है, फिर वहाँ से पलट जाता है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी जन्म मरण है, कभी अच्छी योनि, कभी नीची योनि, कभी 84 लाख की दुख वाली योनियाँ, कभी देव शरीर, कभी बैकुंठ का वास, कभी ब्रह्मलोक तक के भी वास मिल जाता है, फिर प्रलय हो जाती है, फिर भटकते हैं, पुरानी सब बातें भूल गए। अनंत बार तो प्रलय में ये पृथ्वी नष्ट हो गई और सारी रचना नष्ट हो गई। हम तो अनंत से अनंत बार, एक बार जब पृथ्वी यहाँ होती है, कई करोड़ वर्ष ये रचना रहती है, उसमें
हम कितनी बार जन्म लेते हैं, कितने जीव जंतुओं के शरीर में चले जाते हैं, कितनी बार 84 काट लेते हैं, तो कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जिसने मनुष्य शरीर में आकर के जो करने लायक काम है वो एक ही है, सत्य की खोज करके, सत्य को पहचान करके सत्य को प्राप्त कर लेना। इसे ही सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि सतगुरु को पहचानना। इसी बात का इशारा दूसरे शास्त्रों ने कहा कि आत्म साक्षात्कार है, अपने आप को जान लेना। यही पलटू साहब ने कहा कि दीवार को फांद करके उधर चले जाना। जो ये नहीं किया तो उनको 3 लोक में फिर ठिकाना यानी विश्राम नहीं है, भटकते हैं, भटकते ही रह जाएंगे, क्योंकि दोबारा तो ये शरीर मिलेगा नहीं, या कब मिलेगा उसका कोई हिसाब नहीं, अंदाज़ा नहीं, गिनती नहीं की जा सकती। तो भटकना, और मिल जाएगा तो फिर उसकी क्या गारंटी है कि उस समय हम वापस चेत जाएंगे, उस समय वापस हमें सच्चे पूरे भेद देने वाले गुरु मिल जाएंगे, उस समय हम उनकी बात का भरोसा कर पाएंगे। इस बात जैसे अभी नहीं कर पाए पहले, तो बाद में कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भटकने का ही गारंटी नज़र आती है। संतों ने कहा उनको 3 लोक में ठिकाना नहीं है, वो नष्ट होंगे। सो नर खर कूकर समझानो, जय गट ज्ञान समाना नहीं। मनुष्य शरीर ज्ञान संपन्न बनाया गया, विवेक संपन्न बनाया गया। इसे मनुष्य शरीर में इतनी बुद्धि और विवेक और समझ रखी गई कि वो समझ सके कि कोई परमात्मा है और उसका सुख का धाम है, हम उसकी अंश हैं। यदि सच्चे संत सद्गुरु मिलें और समझाएं, और शास्त्रों में वो सब बातें कह गए, पुराने संतों के वाणी वचन ही शास्त्र हैं। संतों के आप्त पुरुषों के वचनों को ही शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र क्या होते हैं? कागज़ पे लिखे हुए, कागज़ पे जो काले अक्षर लिखे हुए, इनका नाम शास्त्र नहीं है। इसके ऊपर जो महापुरुषों के वचन अंकित हैं, उन वचनों के पीछे जो सत्य छिपा है वो आप्त वचन, महापुरुषों के वचन, वो शास्त्र कहलाते हैं। तो शास्त्रों ने भी यही कहा कि मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, इसी शरीर में ये काम हो सकता है। ये मनुष्य शरीर इस उद्देश्य से मालिक ने बड़ी दया करके दिया है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं खोना है। ये बहुत काम की बात, हमारे सबसे हित की बात ही यही है। पूरे मनुष्य शरीर में हम जितनी बातें सीखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, हमें समझाई जाती है, उन सब के सार का भी सार, काम के बातों में भी काम की बात यही है कि इस शरीर को पा कर के हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से छूट जाए। ये ज्ञान का भी सार है। और ये नहीं समझा तो बाकी मनुष्य के अलावा जो योनियाँ हैं वो इस बात को समझने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए जैसे महापुरुषों ने कहा कि खर यानी गधा, कुकर यानी कुत्ता। गधा और कुत्ता या कोई दूसरा भी, भले ही 84 की योनि हो, हाथी हो, घोड़ा हो, गाय भैंस हो, बकरी हो, चूहा बिल्ली हो, इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि कोई परमात्मा है, हमें उससे प्रेम करना चाहिए, मनुष्य शरीर में आकर के अच्छे काम करने चाहिए, बंधन के काम से छुटकारा चाहिए, छुटकारा पा लेना चाहिए, माया के धोखे में नहीं फंसना चाहिए। ये बात इन जानवरों को कैसे समझाएं? वो नहीं समझ पाएंगे, उनकी मजबूरी है। इसलिए कह दिया भाई वो तो मूर्ख ज्ञानहीन योनियाँ हैं। गधे को वैसे भी मूर्खता की प्रतीक मान लिया गया है कि जब किसी को कहा जाता है कि मूर्ख तो कह देते गधा है। ये हमारे मान्यता एक बोली में प्रचलित हो गई बात। तो यदि इंसान होकर के हम इस बात को नहीं समझ पाएँ, नहीं मान पाएँ, तो फिर हमारे में उस गधे में क्या फ़र्क है? फ़र्क नहीं है। महापुरुष कहते हैं ऐसी बात, मैं नहीं कहता। उनकी कही हुई बात का तो अपन विचार कर रहे हैं कि सो नर खर कूकर समझानो। वह इंसान होते हुए भी बिना सींग पूंछ का जानवर है। जय घट ज्ञान समाना नहीं, जिसके घट में संत दया करके सत्संग में बिठा करके घोट घोट के पिलाते हैं, और तो अंतर में बात उतरती नहीं, और अपने तो नहीं उतरी। इसलिए संतों ने कहा भाई नहीं उतरी तो फिर तुम और जानवर एक समान ही हो। पशु बिन पूंछ विषाण, ऐसे पशु जो बिना पूंछ और बिना सींग के हैं, यानी इंसान है। कहने को इंसान है, लेकिन बुद्धि का दर्जा वही रहा, समझ का दर्जा वही रहा, विवेक शून्य ही रहे। पेट भरने का ज्ञान है,
ये ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। ये जानवरों के पास भी है। जानवर, किसी जानवर को अपने ज्ञानी कहा, योगेश्वर ज्ञानी कभी कहा गया किसी जानवर को कि ये भैंस योगेश्वर ज्ञानी है? पेट भरने का तो ख्याल उसको भी रहता है, जिससे वो नाराज़ होती है सींग से, उस पर वो भी वार करती है, भैंस भी, बैल भी वार करता है, और अपने की जान बचाने की कोशिश वो भी करते हैं। तो अपनी सुरक्षा का, अपने पेट भरने का, जिनसे नाराज़ होते हैं उनके प्रति नाराज़गी जाहिर करने का, जिन पर खुश होते हैं उनके प्रति अपनी खुशी जाहिर करने का, इतना तो जानवरों में भी दिखाई देता है। वही हमारे अंदर, उससे ज़्यादा है नहीं। हम सोचते हैं हम बहुत जानकार हैं, हम कमाना जानते हैं, हम यश कमाना जानते हैं, हम अच्छे काम करना जानते हैं, हम रुपया पैसा संपत्ति इकट्ठा करना जानते हैं, हम दुनिया के कई जो समस्याएं जीवन में आती है उनको हल करना थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो हम बड़े ज्ञानी हैं। ये ज्ञान का है। ये कौन सी समस्याएं हैं? थोड़ी समस्याएं अपन ज़्यादा हल कर लेते हैं, जानवर थोड़ी कम हल कर पाते हैं। आज जानवरों में यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो जानवर उसके ऊपर खोज रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे, दवा भी नहीं ढूंढ पाएंगे, नई दवा का आविष्कार भी नहीं कर पाएंगे। इंसान करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा अंतर हुआ, लेकिन यहाँ के दुखों को मिटाने की थोड़ी सी कोशिश करता है, सफल होता भी है, नहीं भी होता है, आंशिक सफलता मिलती है। उसके अंदर अपने आप को ज्ञानी मान लिया, और उसके बाद में जो अवश्यम भावी दुख आने वाला है उसके बारे में आंख मूंद ली। तो जानवर अपना शाम को पेट भरने का इंतज़ाम नहीं करता, अपन ने आज शाम के पेट भरने का इंतज़ाम भी कर लिया, कल का भी कर लिया, कुछ दिन और आगे हमारा पेट भरता रहेगा, इसका इंतज़ाम कर लिया, बस इतनी सी बात है। और थोड़ा बहुत जानवरों में भी होता है। कुत्ते को रोटी देते हैं, अपन देखते हैं यहाँ पे महापुरुषों ने तुलना कुत्ते से करी है, तो इतनी जानकारी तो थोड़ी कुत्ते में होती है। कई बार कुत्ते को रोटी दो, कुत्ता अघाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, तो कुत्ता रोटी को ले जाता है और कहीं मिट्टी के ढेर में दबाता है, ऐसा अपन सब देखते हैं। तो अगली शाम को रोटी काम आएगी खाने के लिए, ये कुत्ता जानता है अभी तो पेट में जगह नहीं है, रख करके उसको दबा के रख दिया। अपन ने भी यही किया, पैसा इकट्ठा किया, पुराने समय में ज़मीन में गाड़ देते थे, अब अपन सोना जवाहरात हीरे शेयर बैंकों में जमा करा के आगे का इंतज़ाम कुछ थोड़ा और आगे का कर लेते हैं। इतनी समझ तो जानवरों में है। तो सो नर खर को कर समझानो। ज्ञान का मतलब है अनुभव ज्ञान, आत्म ज्ञान, अपनी आत्मा का वास्तविक भला जिसमें होता है उसकी जानकारी। माया जो हमारी वास्तविक विरोधी है उसके धोखे को समझ पाना, इसका नाम ज्ञान। ये काल की दुनिया, काल का देश हमारा घर नहीं है, इसको समझ पाना। यहाँ के संसार के रिश्ते खोखले हैं, झूठे हैं, इसको समझ पाना। हमारे अंदर एक हमारा विरोधी हमारे पास में बैठा है मन, और वो धोखा देता है और हम उसे नहीं समझ पाते। कैसी हमारी आंख बंद है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इस समय बड़ी गंभीर बीमारी चल रही है, कोरोना, और जब ये हो जाती है तो डर लगता है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो शरीर से कमज़ोर हैं, जिनको कोई दूसरी बीमारी है, तो जाने का तलवार सर पे लटकी हुई नज़र आती है। ऐसे समय में हम ऐसी बीमारी यदि किसी को हो जाए और वो 2-4-10 दिन बीमारी में निकाल ले और उस समय भी अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ पाए, मन के कहे में ही चले, अब जाने का ही खतरा मौजूद है और मन कहता है वैसे ही करेंगे, अड़ियल रवैया रखेंगे। ये क्या है? ज्ञान है। हम तो अपने आप को जानकार मानते हैं, सरासर अज्ञानी हैं। इसलिए यदि हम बाप जी के बताए रास्ते पर नहीं चल सकते, यानी कि उनके उपदेश का मर्म समझ करके अपने आत्मा के भले का काम, भवसागर से बाहर चले जाने का काम, भवसागर को पार कर लेने का काम, या मालिक के चरणों में प्रीत की गहरी डोरी से रिश्ता बांध लेने का काम नहीं कर पाते, तो जानवरों में हमारे कोई फर्क नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कर पाते हैं तो मालिक बड़ा दयालु है। पता नहीं उनके चरणों से हमें जुदा हुए कितना समय बीत गया। कालखंड के अंदर तो इसकी गणना, समय की गणना तो असंभव है, गिनती समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी यदि अब भी चेत गए और वापस मूल बात को, सार बात को
हमारे एकमात्र भली बात को, हमारे हित की बात को समझ जाएं और सच्चे गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दें। अपना आपा, अपने आप को समर्पित कर दें और अपना जीवन उनके उपदेशों के अनुसार ढालने की सच्ची कोशिश करें। अदब के साथ उनके चरणों में प्रेम बढ़ाते रहें। तो वो मालिक इतना दयालु, वो जो उनके चरणों में प्रेम अर्पित किया जाता है वही मालिक के चरणों में प्रेम करने का एकमात्र तरीका है यहाँ जगत में, स्थूल जगत में। तो मालिक इतना दयालु है कि उस बात को भूल जाएगा कि ये इतने समय तक हमसे विमुख रहा था। कैसे कि जैसे कोई आदमी है, उसको उसकी याददाश्त है लेकिन कुछ कमज़ोर है, और सुबह घर से निकला और रास्ता भटक गया और दिन भर जो है ना बड़े शहर की गलियों में भटकता रहा, या गांव है तो देहात में कहीं जंगल की तरफ निकल गया और भटकता रहा, रास्ता नहीं मिला, और शाम पड़ने पर अचानक वापस जो है ना वो स्मृति वापस आ गई और ठिकाने पहुंच गया। तो दिन भर घर वालों को चिंता हुई, कहाँ गया, बाबा कहाँ गया, बाबा को पता नहीं, बाबा को आजकल याद कम रहता है, कहीं भटक तो नहीं गया, भूल तो नहीं गया। लेकिन शाम पड़े आते ही सब सुकून के, अरे आ गया। किसने कहा कहाँ आ गया, कि वो आ रहे हैं, उधर देख लिया किसी ने, एकदम ठंडी सांस सबको आती, अच्छा वो आ गया। नहीं तो चिंता करे थे, रात पड़ गई, कहाँ ढूंढेंगे। तो जो शाम पड़े घर आ गया तो दिन भर की जो हमारी चिंता थी उसकी कोई कीमत नहीं, भूल जाओ, कोई बात नहीं। लोग कहेंगे कहाँ चले गए थे, आप कह नहीं जाते, और आपको बोला हुआ है घर से बाहर मत निकला करो। तो दूसरा सदस्य समझदार होगा, वो कहेगा बात ख़त्म करो, आ तो गए ना वापस, अब क्यों झगड़ा करते हैं, आए हैं तो उनको प्रेम से हवा करो, पंखा करो, चाय बनाओ, पिलाओ, अब क्या फ़ायदा ओलबा देने से। बात समाप्त। दिन भर में जो भटक करके वापस लौट को शाम को घर आ जाए तो उसको तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। ये एक हमारा मुहावरा भी है हिंदी भाषा में, दिन भर का भटका हुआ शाम को आ जाए वो भूला नहीं कहलाता। तो संतों ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अब तक जो समय नष्ट किया इस जीवन में या अनंत जीवन पहले और नष्ट किए, वो सब कुछ बात नहीं है। वो महापुरुषों ने कहा कि वो तो आई गई बात है, समाप्त हो जाएगी। एक ऐसा लगेगा कि दुस्वप्न देखा था, स्वप्न में हम दुख पा रहे हैं, खोटा स्वप्न यानी तकलीफ वाला सपन, तकलीफ वाला सपना देख रहे हैं, दुख पा रहे हैं, और वो बड़ी सपने के अंदर गला घुट रहा है, सांस नहीं आ रहा है, पीड़ा हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। कई तरह के सपने आते हैं दुख के, उनमें से कोई दुख का सपना आ गया। अब तड़पड़ा रहे हैं, लेकिन सपना तो नींद खुली नहीं तो दुख तो पा रहे हैं। लेकिन नींद खुलते ही मान लो सपना ऐसा आया कि सपने में रोने लग गए, सपने के अंदर हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, उतना ही दर्द होता है। सपने में कोई गला दबा रहा है, गला काट रहा है, उतना ही तकलीफ होता है जितना वास्तविक तौर पे काटा जाता है। लेकिन पीड़ा की अधिकता से अचानक जग गए, देखा तो आंख में आंसू आ रहे हैं, और इतनी देर क्या हो रहा था, अभी तो मेरा कोई गला काट रहा था। फिर समझ में आएगा वो तो सपना था, अब मैं जग गया हूँ। तब कोई उसकी हड़बड़ाहट से, हिलने डुलने से कोई दूसरा जो आदमी सो रहा होगा घर में, वो जगेगा, क्या हुआ, लाइट जलाएगा तो बोलेगा आप रो क्यों रहे हैं, आपका शरीर पसीने से भीगा हुआ क्यों है, क्या हुआ, कोई ख़राब सपना देखा क्या। तो कहेगा कुछ नहीं, सपना था, बीत गया, सपना था, वो उसकी क्या चिंता करना, अब तो नहीं है, समाप्त हो गया, अब क्या चिंता करना उसका। तो ऐसा ही होगा जब हम वहाँ रहे सोच वहाँ का बारी, यहाँ आई के देखा तो सब कुदरत रही हमारी। यह भी सतगुरु पलटू साहब जी की वाणी है। आप फरमाते हैं कि जब मैं दुनिया में था और यहाँ की याद भूला हुआ था, और गुरुदेव मिले, सच्चे पूरे गुरुदेव मिले, उन्होंने यहाँ का भेद दिया और बोला कि दुनिया छोड़ो, दुनिया तो दुख का धाम है, क्यों दुख पा रहे हो, चलो हमारे घर चलो, वही तुम्हारा असली घर है, हम लेने के लिए आए हैं, वहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब सोच रहे थे कि वो कैसा होगा मालिक, कैसा हमारा देश होगा, कैसे वहाँ पहुँचेंगे, दुनिया कैसे छूटेगी, ये माया तो पीछा छोड़ेगी नहीं, इतने कर्म खोटे हैं, मन इतना खराब है। और वहाँ कहते हैं कि ऐसी अखंड ज्ञान की, अखंड प्रकाश की, निर्मल सत्य की, निर्मल चैतन्य की, केवल्य सत्य की, प्रेम की रचना है, प्रेम का देश है। वहाँ सब एक दूसरे से प्रेम ही करते हैं, वास्तविक प्रेम करते हैं। पूछते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव कहते हैं हाँ भाई वास्तविक प्रेम। बाप जी ने कहा वहाँ एक हंस के जो लहर प्रेम की उड़ती है वही सबके उड़ती है।
अपन पूछते हैं बाप जी ऐसा कैसे होता है, बाप जी कहते हैं ऐसा ही होता है, हंसते हैं, ऐसा ही होता है, वहाँ जाओगे तब पता चलेगा। तो जब हम उमा रहे, जब वो जीव उनके शरण में जा कर के उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हुए, उनकी दया से जब सतदेश में पहुंच जाएगा, अपने प्रीतम की गोद में पहुंच जाएगा, तब विचार करेगा कि जब मैं भवसागर में था, जब मैं दुनिया में था, तो बड़ा सोच था कि कैसा तो हमारा स्वामी है और कैसा हमारा अपना घर है, कैसे वहाँ पहुँचेंगे। जब हम वहाँ रहे सोच वहाँ का बारी, और जब वहाँ आए के देखा तो सब खुद फिर पता लगा ये तो मेरी ही तो रचना है, मैं कहाँ गया और कहाँ आया। एक सपना देखा था खोटा, वो भी पूरा हो गया, आराम हुआ, सपने से ही पिंड छूटा। कुछ नहीं, माया वाया क्या होती है, हम तो सदा से ही जो ना सत्य ही स्वरूप ही हैं, पहले भी थे अब भी हैं, कुछ नहीं। एक राजकुमार है और सपने में भिखारी हो गया, फटे हुए कपड़े, बिना चप्पल जूते के, नंगे पांव, फटे हुए कपड़े पहने हुए और हाथ में भीख का कटोरा लिए हुए, भूख से व्याकुल भीख मांग रहा है। सपने में है तो राजकुमार, भीख मांग रहा है। सपना टूटा तो देखा कि मैंने क्या किया, अरे मैं भीख मांग रहा था, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, राजकुमार हूँ। तो बाद में समझ में आता है कि वो तो सपना था। सपना आने के पहले, नींद लेने के पहले राजकुमार था, नींद में भी राजकुमार ही था। विचारधारा उल्टी हो गई तो भीख मांग रहा था। मन ऐसा संकल्प कर रहा था तो मन के संकल्प के अनुसार वो दृश्य दिख रहा था। सोया था तो इसी आरामदायक बिस्तर पे, मखमल के बिस्तर पे सोया था। दास दासियाँ पंखा कर रही है या एसी चलते हैं आजकल, एसी में सोया था। और उसके बाद में अब जगा हूँ तो भी वापस राजकुमार ही हूँ, सदा से ही राजकुमार हूँ। तो उस समय भी राजकुमार ही था, जब कष्ट पा रहा था तब भी राजकुमार था। लेकिन उस समय विचारधारा में, भ्रम की अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में कष्ट भी पा रहा था, ये बात भी सही है। राजकुमार भी था, ये बात भी सही है। सुख सैया पे सोया था, राजमहल में सोया था, ये बात भी सही है। तो सपने होई भिखारी नृप, सपने में राजा भिखारी हो जाता है। जागे हानि न लाभ कछु, जाग गया तो कोई हानि है न कोई लाभ है, सोचा कोई बात नहीं। ये तो केवल जो है ना मन के संकल्प था, मन जैसा संकल्प करता है वैसा दृश्य दिख जाता है, कोई इसकी महत्व तो नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद में समझ में आया कि ये तो सब कुदरत हमारी ही रही, मैं ही तो सबका करता हूँ, मैं ही तो जो ना मालिक अंश हूँ, मेरे और मेरे स्वामी में कहाँ फ़र्क है। मैं तो पहले भी राजकुमार था, उस भवसागर के कठिन समय में भी राजकुमार तो था ही, और अब भी राजकुमार ही हूँ। तो दिन भर में जो फिर घर आवे ताको तो कह, तो तब तो सदा वहीं के हैं और वहीं के रहेंगे, वही हमारा घर है। बाहर घूमने के लिए गए, परदेश में गए, किस संकट में फंस गए, संकट से मुक्ति पा करके वापस अपने घर आ गए, सारी बातें समाप्त। दिन भर में जो फिर घर आवे ताको तो कह, तो बुलाना नहीं, अपने भक्त को जो नहीं तारे, ऐसा हो साहिब दीवाना नहीं। हमारा मन अभी हमारे साथ लगा है और ये दगाबाज है। दगाबाज क्या है कि सच्ची बात पर प्रतीत नहीं लाता, कौवे की तरह संकालू रहता है, संशयग्रस्त रहता है। गुरुदेव कहते हैं वो सुनी सुनाई बात नहीं है, संतों ने जो फरमाया वो उनका आत्म अनुभव है, वो असल ज्ञान है, साक्षात्कार वाला अनुभव ज्ञान है, वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। उन्होंने इन सब परमार्थी सिद्धांतों को अमल में लाया है, अनेकों पापियों को अब तक उन्होंने तार दिया है। सतगुरु नाम के जहाज के बेड़े पर बैठ करके अनंत पापी भवसागर से तर गए, सारे पाप उनके जल गए। लेकिन मन है फिर भी संशय, तो फिर भी खड़ा करेगा। क्यों? इसके मसाले में शामिल है ये बात। जिस मसाले का, जिस पदार्थ का ये मन बना है, उसकी तासीर ही ऐसी है। माया के मसाले से बना है। माया भ्रम और संशय और भूल का ही रूप है। द्वैत है, भ्रम है, संशय है, किसी बात पर विश्वास आता नहीं, अविश्वास है, अश्रद्धा है। गुरुदेव के वचनों पर, शास्त्रों के वचनों पर, परमार्थ के सत्य सिद्धांतों पर हमारा मन जल्दी भरोसा नहीं करता। इसलिए हम ये सोचते हैं कि क्या बाप जी तार तो देंगे, सचमुच में तार ही देंगे,
कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए, ये संशय हमेशा रहता है। लेकिन ये संशय संत फरमाते हैं निकालो अपने मन से, क्यों? निश्चयात्मक हो जाओ। संशय का उल्टा निश्चयात्मक है। संशय प्रेम की कमी का नाम है। प्रेम होगा तो भरोसा होगा, प्रेम नहीं होगा तो अभरोसा होगा, अश्रद्धा होगी, अविश्वास होगा। प्रेम है नहीं तो संत कहते हैं प्रेम लाओ और भरोसा रखो। भरोसा लाओगे तभी श्रद्धा, विश्वास लाओगे तभी तो प्रेम होगा। नहीं तो कहते हो हम जो है ना, हमारे स्वामी से, सदगुरु दयाल से हमारा प्रेम है, सदगुरु नाम से हमारा प्रेम है, हमारे गुरुदेव से हमारा प्रेम है। प्रेम है तो अविश्वास क्यों है? बिन विश्वास से भक्ति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम, राम द्रवे बिनु जीव कहूँ सपने नहीं विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति की शुरुआत नहीं होगी, बिन विश्वास से भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के मालिक रीझेंगे नहीं। तेई बिनु द्रवई न राम, और वो जब तक मालिक रीझेंगे नहीं तो हमें स्वप्न में भी कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। राम द्रवे बिनु जीव कहूँ सपने नहीं विश्राम। लेकिन मन है कि भरोसा फिर भी नहीं करता। ये सब बातें हैं, ये रामायण सब अपन पढ़ते हैं। रामायण में तो ये दुआ रामायण का है, सब पढ़ते हैं। अपन मानते हैं कि तुलसीदास जी साहब बहुत ऊंचे दर्जे के पूर्ण संत थे, सच्चे महापुरुष थे। उन्होंने वास्तविक सत्य ही लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं। और दूसरा कोई आएगा तो उसे समझा करके कहेंगे भैया विश्वास लाओ, अपने गुरुदेव के वचनों पर लाओ, परमार्थ के सिद्धांतों पर लाओ, अपना मत संत मत है इसके ऊपर विश्वास रखो, सदगुरु नाम पर भरोसा रखो, मालिक पर भरोसा रखो, गुरुदेव पर भरोसा रखो। बिना विश्वास के काम कैसे चलेगा? ऐसा उपदेश हम दूसरों को तो दे देते हैं, लेकिन मन जो है फिर भी चोर ही है। बाद में फिर शंका तो भी थोड़ी थोड़ी उठाता है, मौका मिले तो उस शंका का विस्तार भी कर देता है, उसको खुराक मिले तो वो सारा विश्वास गायब भी कर दे और अविश्वास की गंदगी ज़्यादा भी फैला सकता है। लेकिन संत कहते हैं कि ऐसा अविश्वास हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है। सब कुछ होने के बाद यदि सचमुच में हमारी भटकन मिटने का जरिया निकल जाए, सच्चे पूरे संत सदगुरु दया कर दें, हमें रास्ता बता दें, उस रास्ते पर चलाने के लिए तैनात तत्पर हो जाएं, आजा भाई तुमको रास्ता पार करा देते हैं, आओ हमारी नाव पे बैठ जाओ। हम सोचेंगे कि ये सही नाव चलाना तो जानते हैं, नाव तो मजबूत है, कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। तो संतों ने कहा ये अविश्वास निकालना पड़ेगा, नहीं तो काम फिर नहीं बनेगा। सारा इंतजाम मालिक ने दया करके कर दिया। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमती आत्म हनगत जाए। ऐसा पूरा सरंजाम यानी कि इंतजाम मालिक ने कर दिया। कैसा? सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यन विषय के आशा। गुरुदेव मिल गए, उनके वचनों पर विश्वास आए और संयम में नहीं, ये तो नहीं है इस जगह, वो दूसरी बात है। वहाँ ये है कि जो ऐ बात बने संयोगा नहीं, वो ये है कि मैं हूबहू चौपाई इस समय भूल गया हूँ। उसका सार ये है कि मालिक दया करके ये मनुष्य शरीर देते हैं। बोलते ही और उलट जाता हूँ, अभी आने ही वाला था दिमाग में। वो ये है इसका सार कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, परमात्मा ने अपनी तरफ से दया करके दिया है। अब जो है मनुष्य शरीर सन्मुत मरुत अनुग्रह मेरो, नर तन भव वारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्म हनगति। नर्तन मनुष्य शरीर भवसागर से तिरने के लिए बेड़ा है, और इस नाव के मजबूत खेवटिया पूरे संत सदगुरु हैं। मालिक ने दया करके पूरे संत सदगुरु से मिला दिया। ये मालिक की नाव को तिरने के लिए अनुकूल हवा चाहिए, ये मालिक ने अनुकूल हवा कर दी। अब उसके बाद में गुरुदेव मिल गए, उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। उसके बाद में भी नहीं तिरते, मनुष्य शरीर मिला, मालिक ने दया करके गुरुदेव से मिला दिया, गुरुदेव ने दया करके अपनी शरण में स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद में भी भवसागर से तिरने का उपाय नहीं करते या भवसागर में ही रह जाते हैं, तो
वो फिर ये जो बड़ा दुर्लभ मौका हमें मिला उसको हम गंवा रहे हैं। तो जो न तरे भवसागर नर समाज असपाय सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। तो ये संत कहते हैं कि सारा इतनी दया मालिक की होने के बावजूद भी निष्फल जा सकती है यदि हमारे मन में अविश्वास हो। इसलिए इस अविश्वास को दूर रखें। अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा वो साहिब दीवाना नहीं। वो मालिक उसके यहाँ इतनी भूल नहीं है। वो जो भक्त नहीं है उन जीवों पर भी मालिक दया करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे ही तो उत्पन्न किए हुए हैं। जितने प्राणी मात्र हैं वो सब मेरे ही अंश हैं, इसलिए मुझे सारे ही प्रिय हैं। ऐसा भगवान उत्तरकांड में रामचरितमानस में फरमाते हैं। तो जब सब उनको प्रिय हैं, उनमें मनुष्य ज़्यादा प्रिय हैं। मनुष्यों में जो सच्चे मार्ग पर लगे, सत्य की खोज पर लगे, वो प्रिय हैं। तो अब इतनी दया उन्होंने कर दी, तो जो उनसे प्रेम करते हैं, जो भक्ति के रास्ते पर आ गए हैं, जिन्होंने उनकी शरण ले ली है, उनको नहीं तारेंगे। ये अविश्वास नहीं रहना चाहिए। ये अविश्वास सब कुछ होते हुए भी अगर ऐसा अविश्वास आ जाता है, और ये विघ्न भी आ जाया करता है, इसीलिए महापुरुषों ने यह फरमाया है कि इससे और बचना जरूरी है। अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा हो साहिब दीवाना नहीं। ऐसा हो साहिब इसक्यों है, उतनी भूल नहीं है। कभी भूल देरी कुछ होती नहीं है। एक अपने यहाँ एक कहावत प्रचलित है कि मालिक के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ये बात भी गलत है। देर भी नहीं है। मालिक क्यों देर करेगा? देर हो जाए तो फिर तो अधूरी बात हो गई। तो देर है तो ये भी एक तरह का छोटा अंधेर ही है। पूरा अंधेर नहीं तो क्या थोड़ा तो अंधेर ही है? नहीं, कोई देर नहीं होती। समय से पहले करते हैं दया। अंधेर का तो प्रश्न ही नहीं उठता, देर भी नहीं हो सकती। वो जो कहा गया कि देर है अंधेर नहीं है, उसका मतलब यह है कि हम कह देते हैं मालिक। मालिक से मतलब रचना में अनंत शक्तियां हैं, और उनमें कई छोटी शक्तियां भी हैं जो निचले दर्जे की व्यवस्था का काम संभालती है भवसागर में। उनके वो चूँकि पूर्ण शक्तियां नहीं हैं, वो जीव की सच्ची हितकारी शक्तियां नहीं हैं, इसलिए वो उनके यहाँ भी कभी ऐसा हो जाता होगा कि देर वाला काम। बाकी जो हमारा सच्चा स्वामी है, जो हमारा सच्चा पिता है, सत्य पुरुष सद्गुरुदयाल, जो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, जो हमारे प्रीतम हैं, जो हमसे सदा ही प्रेम करते हैं, कभी उनका तो प्रेम की डोरी कभी टूट ही नहीं सकती। तो वो न तो देर करेंगे न अंधेर करेंगे। इसलिए ये शंका नहीं होनी चाहिए कि वो मालिक हमें तार तो देंगे, गुरुदेव दया तो कर देंगे, भूल तो नहीं जाएंगे। भूल कैसे जाएंगे? दया क्यों नहीं करेंगे? और कुछ करना जानते ही नहीं है तो एक काम ही करना जानते हैं, दया ही करना जानते हैं, हमारे गुनाह क्षमा ही करना जानते हैं। इसी के लिए आए हैं। एक ही काम है और पूर्ण समर्थ है, वो अपना काम करता है, करते हैं, सदा से ही करते आए हैं। तो ये इस तरह का पूर्ण विश्वास हो तब दुनिया का भी कोई काम नहीं अटकता। जिन्हें भरोसा एक बार नहीं बांकता, जिनको सच्चा भरोसा है कि मेरे स्वामी तो मुझे तारेंगे, उनका तो बाल बांका हो नहीं सकता। कई बार उस भरोसे में यदि निश्चल प्रेम है, निष्कपट प्रेम है, पूर्ण शरणागति है, अबोध बालक जैसा प्रेम है, और उस अबोध बालक जैसे अबोध प्रेम में भक्त ने कुछ भी कह दिया, मालिक उसी वक्त उसी भक्त के वचन का पूरा पूरा पालन कर देंगे, चाहे मालिक को कष्ट हो, तकलीफ हो या कुछ अटपटी बात हो। प्रहलाद को बाप जो है ना, सामने हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया तलवार लेकर के, अब तो इसको खुद मैं ही मारूंगा। मारने के दूसरे कई उपाय कराए, वो तो सफल नहीं हुए, प्रहलाद तो मरे ही नहीं। तो अब जो है ना वो बाप हिरण्यकश्यप राक्षस बाप होते हुए जम हो गया, तलवार निकाल करके अब छोटे से बच्चे को बोलता, बता तेरा राम कहाँ है। डरे ही नहीं प्रहलाद, क्यों? भरोसा तो कायम था। गुरुदेव से यही सीखा, नारद जी से, पक्का भरोसा। बोला मेरे राम तो सब जगह हैं। बोला सब जगह कहाँ हैं? बोला सब जगह हैं, आपके अंदर भी मेरे ही राम है, मेरे अंदर भी वही है, सब में है। तो बोला इस तलवार में भी राम है? बोला हाँ इस तलवार में भी राम है। उसने सोचा तलवार में राम है तो तलवार से ही तेरी गर्दन काटूंगा, तेरे राम से ही तेरी गर्दन काटूंगा।
बोला इस खंबे में राम है। अब वो कुतर्क पे उतर गया। आदमी जब जो है ना अपनी अपनी बात, जब उसका सिद्धांत गलत होता है और सामने वाला छोटा बच्चा है, अडिग विश्वास से मुस्कराता हुआ जवाब दे रहा था, डरा भी नहीं। अब बाप तलवार लेकर के गर्दन काटने के लिए उतारू है, बच्चे को डर ही नहीं लग रहा क्योंकि अटल विश्वास है। बोला इस खंबे में है। प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंबे में भी है। भगवान चौंके सुनते ही, अरे बच्चे ने क्या कह दिया, खंबे में है। और उधर उसने इस बात को पकड़ लिया बाप ने, बोला खंबे में तो तेरे राम को, तेरे को बाद में तेरे को मारने में क्या जोर आता है, तेरी गर्दन तो मांस और चमड़ी और खून हड्डी की बनी हुई है, इसको तो 1 सेकंड में काट दूंगा, पहले इस खंबे को ही काटूँ। तो तलवार से जोर का प्रहार खंबे पर करने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। भगवान चौंके, बच्चे ने कह दिया कि खंबे में है। अब खंबे में से प्रकट होकर के बच्चे की बात तो सत्य करनी पड़ेगी, वो तो भक्त है हमारा। भगवान खंबे में से प्रकट हो गए, पत्थर के खंबे में से। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने खेद दिया था कि भगवान तो खंबे में, भगवान तो कण कण में है ही। अब खंबे में से प्रकट होकर के इस बात को सत्य करना जरूरी है। भक्ति के वचन झूठ कैसे हो सकते हैं? उसका भरोसा टूट गया तो बाद में उन पर भरोसा कौन करेगा? फिर सारे साधु संत महात्मा गुरुदेव ज्ञानी बड़े बड़े पुरुष सब कहते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं भी भगवान का भरोसा रखना, वो कभी अपना भरोसा खंडित नहीं होने देंगे, तो इस भरोसे को तो कायम रखना ही पड़ेगा। भगवान खंबे में से ही प्रकट हो गए, पत्थर में से ही प्रकट हो गए। ये था प्रहलाद का प्रेम, जिसने जो है ना एक सर्वोच्च शक्ति जो हमारी नियंता शक्ति है उसको पत्थर में से प्रकट करके दिखा दिया। तो जिन्हें भरोसा एक बार नहीं बांकता, जल थल लगे न बाय रक्षा के राखता, हरि को शरण की लाज उबारे कष्ट से, अरे हाँ पलटू भारत में भर दूल बचा गज घंट से। जब युद्ध की तैयारियां होने लगी तो कुरुक्षेत्र के मैदान को साफ करवाने लगे सब दोनों पक्ष कि भाई युद्ध कहाँ लड़ेंगे। कौरव और पांडवों की सेना युद्ध की तैयारी करने लगी, तो युद्ध के लिए बड़ा मैदान चाहिए, खाली मैदान कहाँ मिलता है। अपने सभी जगह तो पेड़ पौधे कुछ तो उगे हुए रहते हैं, ऊंचा नीचा होता है, समतल थोड़ी होता है जंगल। कहीं नदियों के पानी के नाले बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, पेड़ उगे हुए हैं, झाड़ झंखाड़ उगा हुआ है, घास फूस उगा हुआ है, तो ऐसे में तो लड़ाई होगी नहीं, साफ मैदान चाहिए। तो मैदान साफ कराने की कोशिश यानी शुरू हुई। तो पेड़ हर जगह होते हैं, कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में है, वो तो सरसब्ज इलाका है। हमारे रेगिस्तान में भी खेजड़ी होती है, बबूल होता है, पेड़ तो सब जगह होते हैं। तो हाथियों से उन पेड़ों को उखड़वाया जाने लगा। तो हाथी पेड़ों को उखाड़ रहे थे। पुराने ज़माने में जेसीबी की मशीनें तो होती नहीं थी, हाथी की सूंडी जेसीबी थी। तो जब पेड़ों को उखाड़ने लगे तो एक पेड़ के ऊपर जो है ना एक टिटहरी ने अंडे दिए हुए थे, गिलहरी ने। वो पेड़ आके ज़मीन पे गिरा तो उसका घोंसला गिरा, अंडे फूट गए, बच्चे भी निकल गए, पके हुए थे अंडे। अब वो गिलहरी ने देखा कि मेरे बच्चों का तो अब तो कोई बचाने वाला ही नहीं है, मैं तो बच जाऊं तो भागूं, लेकिन ये तो भागना नहीं जानते। अब वो जाएंगे, माँ तो माँ ही होती है, जानवरों के शरीर में होती है तो भी ममता होती है। उसने कहा हे मालिक परमात्मा, जो भी कोई हमारा नियंता है, अब ये आप जानो, बच्चे की रक्षा आप करें तो हो सकती है और तो नहीं होगी। अब हाथी यहाँ पे इधर से उधर चिंगाड़ते हुए दौड़ रहे हैं, और कल इसके ऊपर यहाँ पे रथ घूमेंगे और इधर तीर चलेंगे, उधर घोड़े रथ दौड़ेंगे, पैदल सेना दौड़ेगी, बच्चे तो कुचल जाएंगे। हे प्रभु बचाओ, इन्हें बचा लेना। ऐसी पुकार हुई और वो मालिक ने सुन ली। तो एक हाथी के गले से घंटे बंधे हुए होते हैं, गले में टन टन बोलते रहते हैं जानवरों के। हाथी के गला, हाथी बड़ा होता है तो भारी घंटा होता है, तो एक घंटा हाथी के गले से टूटा और ठीक उन बच्चों के ऊपर, अंडों के ऊपर गिर गया। अंडे फूटे नहीं थे, अभी फूटने वाले थे, उनके ऊपर गिर गया इस तरह से कि अंडे के ऊपर कोई कवर रख दिया हो, किसी बर्तन से ढक दिया हो, मजबूत मोटे बर्तन से। बस उसके बाद में पेड़ वेड़ तो हटा दिए। अब घंटा छोटा सामान था, साफ सफाई करने वालों की नज़र से चूक गया। अंडे अंदर, घंटा ऊपर, मैदान साफ। अब लड़ाई शुरू हुई, 18 दिन तक लड़ाई चली। कहीं ठोकर होकर भी लगी होगी, लेकिन ठोकर भी लग जाए तो घंटा तो मजबूत,
बना हुआ होता है, मोटी तह का होता है, मोटी परत होती है, बच गए। अब भगवान ने देखा कि युद्ध तो समाप्त हो गया 18 दिन बाद में, लेकिन वो टिटहरी के अंडे तो अभी उन घंटे के नीचे ही हैं, तो बच भी गए तो घंटे के नीचे तो मरेंगे। अब बच्चे अंडे फूटने वाले हैं। तब भगवान ने दूसरे तीसरे दिन का युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन युद्ध भूमि में देख के आए कोई सैनिक बेचारा अभी भी जीवित हो, घायल हो, तो अब तो उनको बचाने की सोचें। युद्ध के समय तो समय नहीं होता उनको बचाने का, तो मरते हैं कि बचते हैं कि घायल है कि परेशान है, उधर तवज्जो नहीं जाती। लेकिन अब हम जीत गए हैं, अब हमारा पहला काम क्या होना चाहिए कि चल करके देखें कोई घायल तकलीफ में हो तो उसे लाएं, उसका इलाज करवाएं। अर्जुन ने कहा चलो भगवान। तो रथ में बैठ करके गए। रथ का घोड़ा दौड़ रहा था, घोड़े की टाप्स लगी जाकर के उस घंटे पर, घंटा हुआ उल्टा, और बच्चे दौड़े उसमें से नीचे। जब तो बच्चे दौड़ने लायक हो गए थे, बच्चे दौड़ करके एक किनारे की तरफ भगे। अर्जुन विस्मित हो गया, घंटे के नीचे जीवित बच्चे कैसे निकले? भगवान ये क्या है? भगवान ने कहा कि भैया ये तो मालिक की कुदरत बहुत विशाल है, और अब तूने पूछ लिया तो बता देते हैं। ऐसा तो होता ही रहता है, हमारा कोई जो हमारे शरण में है, चाहे वो पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर, कोई चराचर का कोई भी प्राणी हो। भगवान ने कहा ऐसा जरूर नहीं कि इंसान ही हो, ऐसा जरूर नहीं कि पुरुष ही हो, पुरुष हो स्त्री हो कोई हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। मेरे को तो परम प्रिय है। तो भगवान ने बताया भाई इस तरीके से हुआ है, ये बच्चे बचा लिए गए, मालिक ने दया करी, बच गए। इसी बात को पलटू साहब फरमाते हैं कि जिनको भरोसा है उनका बाल भी बांका नहीं होता। वो 84 की छोटी योनि में जो प्राणी थे उनको भी बचा लिया गया। क्यों? कि उसको भरोसा था। वो जो माँ थी उसने अंडे दिए और सोचा कि अब मैं तो असमर्थ हूँ, कुछ नहीं कर सकती, यहाँ तो इसको लाल में मारी जाऊँगी। अब बच्चे हैं वो भगवान के शरण है, भगवान बचा लेंगे। भगवान ने बचा लिया। जिन्हें भरोसा एक बार नहीं बांकता, बाल भी बांका नहीं हो सकता। जल थल लगे न बाय रक्षा के उसको तो जल में थल में, अरे उसे गर्म ठंडी हवा भी नहीं लगने देंगे। बाय यानी हवा, उसे हवा नहीं लगने देंगे। जल थल लगे न बाय रक्षा के राखता, हरि को शरण की लाज उबारे कष्ट से। उस मालिक को अपने शरण में आए हुए की लाज है, वो सभी कष्टों से हमें बचाएंगे। जन्म मरण भी एक कष्ट है, और उसके पहले भी कई कष्ट हैं, मरने के बाद में भी कई कष्ट हैं। जो बचाएगा वो सबसे ही बचाएगा, भरोसा रखें। करनी क्या होती है? इस भरोसे को लाने को ही करनी कहते हैं। अपन सोचते हैं कोई करनी कर लेंगे, सेवा कर लेंगे। सेवा कर लो, अच्छी बात है, करो। तुम्हारा सेवा करने से शरीर सफल होता है, जीवन सफल होता है, करना चाहिए। लेकिन उस मालिक को तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेवा से जो भावना उन्नत होती है, जो प्रेम जागृत होता है, उसकी कीमत है, उसी की कदर मालिक को है। वो उसी के मालिक, उसी के ग्राहक हैं। इसलिए सब अच्छे अच्छे काम करो, बाकी तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है। सेवा क्या करेंगे? उस टिटहरी ने क्या सेवा करी भगवान की, जो भगवान ने उनके बच्चों को बचा लिया, भरोसा किया, और उससे खुश हो गए कि देखो ये हमारा भरोसा करती है, इसको तो भाई बचाना ही है। प्रहलाद ने हमारे भरोसे पे कह दिया कि खंबे में मेरे राम है, तो खंबे में से प्रकट होना ही पड़ेगा। अब कोई रोके कि भगवान आप कहाँ पत्थर में जा रहे हैं, आधा इंसान का आधा शेर वाला खूंखार शरीर क्यों धारण कर रहे हैं? भाई मेरे भक्त के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे, खुश होके करेंगे। तो ऐसा वो मालिक दीवाना नहीं, कहें कबीर सत्य वह पद जहाँ फिर आना हो जाना नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि सत्य की खोज की चर्चा शुरू हुई थी। सत्य उसका नाम है, सत्य पद वह जगह है कि जहाँ गए तो फिर आना जाना समाप्त हो जाना चाहिए। यदि आना जाना कायम रहा, एक बार मिला और वापस छीन लिया गया, जो चीज़ आज है कल नहीं रहेगी, वो तो झूठ है, वो सत्य कैसे हो सकती है? तो सत्य पद क्या है, ज़्यादा तो यहाँ बयान किया नहीं जा सकता। जहाँ है वहाँ, वो तो कहा कि दीवार है, जाने पर ही पता लगेगा। लेकिन संतों ने कहा कि वो ऐसा धाम, ऐसा पद, ऐसा मुकाम, वो स्थिति कि जहाँ पहुँचने के बाद में वापस फिर कभी जन्म मरण में आवे ही नहीं। न कभी जन्मना न मरना, न कभी माया के फंदे में फंसना, सदा अखंड प्रेम की दशा में अपने स्वामी, अपने प्रीतम के यहाँ उनकी सेवा में किलोल करना, वो सत्यपद है। तो वहीं जाने का हमें लक्ष्य कायम करना चाहिए। वहीं जाने का लक्ष्य हमें सच्चे पूरे गुरुदेव हमें धारण करवाते हैं
कि वहाँ जाना हमारी इच्छा में बस जाना चाहिए। क्यों? करना कुछ नहीं है, अपनी इच्छा में उस सत्य बात को बसा लेना। अभी हमारी इच्छाएं कैसी उड़ती है? माया के प्रति जो तरंगें उड़ती है वो माया की तरफ ले जाने वाली होती है। लेकिन यदि वही ये माया की तरफ ले जाने वाली को हम तृष्णा कहते हैं, और जो मालिक की तरफ ले जाने वाली तरंगें हैं उनको हम उमंग कहते हैं। उमंग प्रेम से होता है, ये तृष्णा जो ना लोभ और मोह से पैदा होती है। तो ये अंधेरी है, ये विनाशकारी है, ये माया है, ये झूठ है, ये दुखदाई है, वो सुखदाई है, सुख की तरफ ले जाने वाली है। वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, माया के दायरे से बाहर निकालने वाली तरंगें हैं। उधर प्रवाहित होगी हमारी सूरत जीवात्मा, तो मालिक के चरणों में पहुंचेगी। तो सत्य वो है जो सदा कायम रहता है, जहाँ पर पहुँच गए तो फिर आना जाना समाप्त हो जाता है। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि वह पद सत्य है जो हमारे स्वामी, हमारे प्रीतम सत्य पुरुष सतगुरु दयाल का धाम, उनके चरण, वहाँ पहुँच जाएं तो फिर सदा के लिए दुख से छूट जाएंगे। और यही सतगुरु को पहचानना है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो सदा दूसरे जो उपाय दुखों से छूटने के करते हैं वो सब भ्रमित करने वाले उपाय हैं। वो दुख के इस प्रवाह में इधर से उधर करते रहेंगे, दुख से छुड़ा नहीं सकते। तो बाप जी दया करें, हमें भी बाप जी के इस सत उपदेश हमारे भी हृदय में उतरे, हमारे अंतःकरणों में ये चीज़ बस जाए, दुनिया हमें कड़वी लगने लगे, बाप जी के चरण ही एकमात्र हमें सहारा और आश्रय लगे, महसूस होवे, उसके प्रति हमारा दृढ़ विश्वास रहे, उनकी आज्ञा का पालन कर सकें। ऐसी बाप जी दया करके हमें समझ बूझ देवे, विघ्नों से बचाएं, मन से, काल से, माया के, कर्मों के विघ्नों से बचाएं। वो बचा लेंगे, भरोसा होगा तो सर्तिया ही बचाएंगे। जब टिटरी के बच्चों को और प्रहलाद को बचाया तो हमें भी बचाएंगे। लेकिन इतना विश्वास भी वही दें, वही मांगें। इसी मांग के साथ विराम। मन रे कर ले साहिब से प्रीत,